Hello everyone. Thank you so much for the last वीडियो, इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। तो आज मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पिछली वीडियो को ही उसमें मैं रैंडम मॉड्यूल का यूज किया था, जिसे इस वीडियो में मैं थोड़ा सा और भी उसके अलग अलग फंक्शन को एक्सप्लेन करना चाह रहा था, जिसके थ्रू आप रैंडम मॉड्यूल को समझ सको कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और क्या क्या किस तरह से यूज कर सके। तो आज के लिए हमारा सिर्फ टॉपिक यही रैंडम मॉड्यूल होगा और इसके अलग अलग फंक्शन होंगे। तो मैं आज डायरेक्टली बोर्ड पे नहीं, डायरेक्टली लैपटॉप में ही आपको रैंडम मॉड्यूल और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन को एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। आज एक नया फाइल नेम बना लेते हैं जिसका नाम मैं video2.py रख देता हूँ। इसी के साथ मैं आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, जिसके बाद रैंडम। अब रैंडम मॉड्यूल होता क्या है? रैंडम मॉड्यूल का बेसिकली हम यूज किस लिए करते हैं, तो रैंडम ऑपरेशन के लिए, जैसे कि कल आपने देखा। तो इससे मैं लिख देता हूँ यूज फॉर रैंडम ऑपरेशन, और सफल भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और सबसे पहले इसमें आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंडम फंक्शन क्या क्या होते हैं ये मेंशन करना है। तो मैं इसे कमेंट आउट भी कर देता हूँ, उसके बाद लिख देता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंडम फंक्शन। अब सबसे पहले मैं रैंडम को इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो इंपोर्ट रैंडम। अब इसके बाद सबसे पहला हमारे पास जो फंक्शन है वो रैंडम ही है, मीन्स उसका भी नाम रैंडम ही है। तो सबसे पहले मैं रैंडम फंक्शन, अब इससे रैंडम फंक्शन को इनिशलाइज करना भी सबसे आसान है कि सिंपली बस एक वेरिएबल नाम दिए, उसे असाइन किया, उसके बाद रैंडम डॉट रैंडम। इस पर तो हमारे पास रैंडम ही है, तो इसके लिए हम इसे कर दिए। इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट दे दिए। अब रैंडम फंक्शन जो होता है वो सिर्फ 0 से लेके 1 तक के वैल्यू देता है, इनके बीच रैंडमनेस रहता है। मीन्स अगर मैं इसका रेंज लिख दूँ यहाँ पे, तो इसका रेंज होता है 0.0 टू 1.0। अब इसे मैं प्रिंट करा कर दिखाता हूँ, तो प्रिंट ए। अब इसे मैं रन किया तो हमारे पास शांति 0.39, ये काफ़ी लंबा, लगभग 10 से ज़्यादा डिजिट का हो गया। ये फिर राइट 0.88। तो ये जो भी वैल्यू है ये मेनली आपका 0 से 1 के बीच देता है। तो यहाँ पे आप रैंडम फंक्शन को समझ गए होंगे। दूसरा हमारे पास है, इसे मैं दूसरा हमारे पास क्या है, रैंडेंट है, रैंडेंट फंक्शन। तो रैंडेंट फंक्शन को भी, इसका अगर रेंज का बात करें तो ये रेंज जो होता है कोई भी कहीं भी कितना भी हो सकता है। मतलब कि जैसे कि आप कह लो कि कोई भी जो आप देना चाह रहे हो, जैसे कि रेंज इक्वल टू कोई भी समझिए, तो ए से लेकर के बी तक। यहाँ पे ए बी जो है हमारा वेरिएबल है, तो ए से लेकर बी तक। अब इसे भी इनिशलाइज कर दे हम बी नाम से, बी दिए, असाइन किए रैंडम डॉट रैंडेंट। इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट का हमें अंदर यहाँ वैल्यू देखना होगा। हम अगर यहाँ से 1 टू लेके 100 तक दे दिए, तो ये हमें 1 से 100 के, यहाँ पे ए जो है वो 1 हो गया, बी जो है वो 100 हो गया। अब इसे मैं अगर प्रिंट कराऊँ, प्रिंट बी, प्रिंट बी हो गया। अब इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अब 0.99 और 21
0.911 इसलिए आया क्योंकि मैं ऊपर वाला को कमेंट आउट नहीं किया। अब इसे कमेंट आउट कर दिया तो फिर 3 आया, 50 आया, फिर 32 आया, और भी बड़े बड़े पॉइंट्स आते हैं। हाँ 86 आया। तो इसमें वो जितना आप दोगे उससे उसके बीच का रैंडमनेस वैल्यू रहेगा। अब यहाँ पे हम तीसरा फंक्शन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसे कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट करने के बाद तीसरा हमारे पास है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फंक्शन का काम क्या है? तो ये भी रैंडम फंक्शन की तरह ही काम करता है, पर ये आपका फ्लोट वैल्यू देता है। फ्लोट वैल्यू देने का सेंस की मीन्स इसे कर दिया तो a.0 फिर b.0 इन दोनों के बीच का वैल्यू देता है यूनिफॉर्म फंक्शन। तो इसे मैं सी करके इसे असाइन कर देता हूँ, यूनिफॉर्म रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, फ्रॉम नहीं फॉर्म, फिर इसे ब्रैकेट दिया। इसी में जैसे मैंने पिछला 1 से 100 दिया था, इसमें भी मैं 1 से 100 ही देता हूँ। तो 1 से 100 दे दिया। फिर इसे मैं प्रिंट करा दिया, प्रिंट सी। इसी के साथ अब मैं इसे रन कराता हूँ। इससे पहले मैं इसे इन कमेंट आउट कर देता हूँ, नहीं तो एक साथ 2 आ जाएंगे फिर से। 65.11544 इसी तरह आपका 4 1 से 114 ये सब आपका आते रहेगा। तो ये हमारा 3 हो गया। इसके बाद हम 3 के बाद आ जाते हैं 4 पे। 4 हमारे पास वही है जो कल हमने यूज किया था। कल हमने कौन सा यूज किया था? चॉइस फंक्शन। चॉइस फंक्शन को यूज किया था। चॉइस फंक्शन में हम इसका रेंज क्या लिखूँ? रेंज आप अपने अनुसार दे सकते हो, मतलब मीन्स कि ये जो भी दे दो उनके बीच आपके, जैसे मैं स्टोन पेपर सीजर दिया था तो उनके बीच एक एक चीज़ रैंडमनेस था। तो जो भी लिस्ट है, टपल है, इन सबको कर तो मैं इसे लिख देता हूँ रैंडम एमंग लिस्ट टपल etc। टपल आप भी जानते होंगे, टपल में हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो उसमें भी लिस्ट की तरह होता है, पर इसमें स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो इसके साथ मैं अब डी दे देता हूँ। डी के साथ रैंडम डॉट चॉइस। फिर इसके अंदर जो भी लिस्ट और टपल ये सब रहेगा तो उनका ब्रैकेट हमें साथ रखना होगा। अब अगर मैं यहीं पे लिस्ट बनाता हूँ तो लिस्ट के लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। अब इसके अंदर मैं क्या दे दूँ? पेन के बाद क्या दे, बुक दे देता हूँ। उसके बाद मैथ्स दे देता हूँ तो सब्जेक्ट का नाम। इसके बाद मैं इंडिया। ये हमारे पास 4 है। तो इसी 4 लिस्ट के बीच हम अब इसे मैं प्रिंट कराऊँ तो प्रिंट डी। उसके बाद मैं इसे रन कराता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं रन कराया तो मैथ्स सॉरी यहाँ पे मैं फिर से इसे प्रिंट कर दिया। तो इसे भी मैं कमेंट आउट कर दिया। इसके बाद मैथ्स आया, पेन आया, बुक आया, फिर बुक आया, फिर इंडिया आया। तो ये रहा आपका कुछ मीन्स चॉइस में लिस्ट और टपल के लिए। और इसमें मैं एक चीज़ अगर आप सोचोगे या नहीं, मैं बस इतना करना चाह रहा था, अगर मैं इसमें स्क्वायर ब्रैकेट हटा दूँ और सिर्फ ये स्मॉल ब्रैकेट रहने दूँ तो इसमें एरर शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। सिर्फ इस तरह से दे दिए बिना स्क्वायर ब्रैकेट के तो ये एरर शो करेगा। देखिए टेक 2 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 5 पेयर गिवन। यहाँ पे मैं पोजिशनल आर्गूमेंट्स भी कम कर देता हूँ, जैसे कि आप देखिए इसे मैं 2 ही कर दिया, फिर भी ये आप अगर देखोगे तो एरर शो करेगा। तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट देना 2 पोजिशनल आर्गूमेंट्स का एरर शो कर दिया। तो मैं यहाँ पे इसे
स्क्वायर ब्रैकेट ही दे देता हूँ। तो ये हमारा हो गया चॉइस फंक्शन का। अब हम इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है जिसे हम सफल फंक्शन कहते हैं। सबसे पहले कमेंट आउट सफल फंक्शन। तो सफल फंक्शन ऐसा होता है कि कोई भी अगर लिस्ट दिया हुआ हो तो उनके बीच सफल करना हो। जैसे एक लिस्ट बना है 1 2 3 4 5, तो उनको सफल करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे अगर लिख दें, पहले लिस्ट बना लेता हूँ एक, तब ना उसे सफल कर सकते हैं। तो माई लिस्ट नाम से इसे असाइन कर दिया। इसे वैल्यू अब देना है तो 1 2 3 4 5, ये मैं लिस्ट बना दिया। अब इसे मैं रैंडम डॉट शफल, अब इसके अंदर मुझे माई लिस्ट को मेंशन करना होगा। मैं मेंशन डिफाइन भी कर दिया। इसके बाद मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट। अब इसे मैं रन करता हूँ, जैसे सॉरी माई लिस्ट। इसके बाद मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे 2 बुक और 2 आया है यहाँ पे हमारे पास। तो इसका फिर से एक बार और सफल किया तो मेरे पास 2 5 सेम दोनों नहीं है, तो 2 5 हमारे पास ये आया। इसे मैं ऊपर उठा दूँ तो देखोगे तो ये 2 5 1 4 3 2 5 1 3 4, जो कि अलग अलग है। यहाँ पे बहुत सारा ये सब आ रहा है क्योंकि मैं ऊपर वाले को कमेंट आउट से हटा दिया, तो इस वजह से सारे अलग अलग आ रहे हैं। अब इसके ये हमारा सफल हो गया, सफल फंक्शन। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट फंक्शन बचा है जिसे सीड फंक्शन कहते हैं। सीड फंक्शन ये हो गया सीड फंक्शन। सीड फंक्शन ऐसा होता है कि कोई भी रैंडम वैल्यू को कांस्टेंट, मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू को बार बार प्रिंट कराना हो तो उसके लिए हम सीड फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैं रैंडम स्पेस रैंडम डॉट शीट, और यहाँ पे कोई भी आप रैंडम वैल्यू दे सकते हैं। जो भी वैल्यू दोगे वो प्रिंट नहीं होगा, ऐसा ज़रूरी कुछ नहीं है। अब मैं 10 दिया, ज़रूरी नहीं है कि 10 ही कांस्टेंट बने। इसके बाद मैं प्रिंट रैंडम डॉट रैंडेंट, और इसमें मैं 1 से 100 तक का वैल्यू दे दिया। अब मैं पहले ये सबको कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं इन सबको कमेंट आउट कर दिया ताकि ये सिर्फ प्रिंट हो। अब मैं जैसे ही इसे चलाया तो आप देखो 74 आया है। अब ये 74 जो है वो हमेशा जितना बार मैं चलाऊँगा ये कांस्टेंट आया 74। इसी के साथ मैं जगह अगर 10 का वैल्यू चेंज कर दूँ, इसी के साथ मैं एक बार और इसे लिख देता हूँ जिसमें मैं रैंडम डॉट शीट और 15 कर दिया, रैंडम डॉट 15 कर दिया। और इसके बाद मैं इसे प्रिंट कराऊँ, प्रिंट रैंडम डॉट रैंडेंट, तो उसके बाद 1 0 0। अब मैं इसे इन दोनों को प्रिंट कराता हूँ तो दोनों का अलग अलग वैल्यू देखिए 74 और 27 आया। ये दोनों फिक्स है, बार बार यही आएगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम है वो तुम्हें आपका अलग अलग हो गया। आप देखिए बार बार यही आ रहा है। मैं इसे ऊपर करके दिखाता हूँ आपको, तो ये रहा आपका, आप देखो 74 27 74 27 74 27। तो यही बेसिक सा लगभग कितना 5 फंक्शन 6 फंक्शन, सॉरी ये हमारा 6 फंक्शन था जो कि मेनली इम्पॉर्टेंट होता है रैंडम फंक्शन के लिए, जिसे आप अलग अलग जगह पे अलग अलग अपने अनुसार यूज कर सकते हो। और एक बार मैं सबको एक साथ प्रिंट करा कर दिखाता हूँ। एक लास्ट टाइम मैं ये सबको आपको
फिर से प्रिंट करके एक बार एक साथ सारे को प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सभी का वैल्यू आपको अलग अलग, ये मैं रन किया, इसी के साथ आप देखो 0.7982 97 बुक 31574। फिर एक बार चलाऊँ तो फिर से आप देख सकते हैं जो कि अलग अलग आया है। इसी के साथ ये रहा आज का हमारा टॉपिक। अब तो यही था हमारा रैंडम मॉड्यूल। इसके अगले वीडियो में मैं एक ज़रूर छोटा सा प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।